हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रूज कंट्रोल के बारे में। तो देखिए, क्रूज कंट्रोल होता क्या है बेसिकली। क्रूज कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अगर एक गाड़ी जो है वो एक स्पीड पे एक ही डायरेक्शन में लगातार चल रही है तो उस स्थिति को हम कहते हैं क्रूज करना। जैसे एक समुद्र में एक जहाज है, वो एक ही दिशा में एक ही स्पीड पे चल रहा होता है, वही स्पीड वो मेंटेन करके रखता है, तो उसे हम कहते हैं कि द शिप इज क्रूजिंग। तो उसी तरीके से हमारी जो कार्स हैं आज की डेट की, उनकी हर गाड़ी में आपको हर कार में ये क्रूज कंट्रोल सिस्टम मिलेगा। कि सपोज कीजिए आप एक लंबे सफर पे जा रहे हैं और पैडल को प्रेस करके रखना कि भाई 80 की स्पीड बनी रहे, हर वक्त पैडल आपको प्रेस करके रखना पड़ रहा है। तो हर वक्त आपको खामखा में पैडल प्रेस करके रखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल सिस्टम है। आप केवल स्पीड सेट कर दीजिए, गाड़ी एक ही दिशा में जानी है, एक ही स्पीड पे जानी है, आपको वो स्पीड सेट करके छोड़ना है और गाड़ी अपने आप ही उस स्पीड पे चलती रहेगी। ये क्रूज कंट्रोल सिस्टम का बेनिफिट है कि जो ह्यूमन एफर्ट है कि आप पैडल को लगातार प्रेस करके बैठे हुए हैं। और देखिए, ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनको फुट में दिक्कत होती है, तो पैडल हमेशा प्रेस करके रखना उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वहां पे उनके लिए ये क्रूज कंट्रोल सिस्टम एक वरदान की तरह काम करता है। अब क्रूज कंट्रोल सिस्टम आपको जब अगर किसी गाड़ी में मिलता है तो किस तरीके से हम उसको ऑन कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे ऑफ कर सकते हैं और कैसे ये काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम के जितने भी कंट्रोल्स बटन होते हैं, कंट्रोल करने के जो बटन्स होते हैं, वो सारे आपको स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं। इसमें जो पहला बटन होता है ऑन का, दूसरा बटन होता है ऑफ का। इन दोनों बटन से क्रूज कंट्रोल सिस्टम ऑन हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। लेकिन क्रूजिंग ऑन करने के लिए आपको मिनिमम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि आप 20 की स्पीड पे चल रहे हैं और चाहते हैं कि 20 की स्पीड पे ही चलती रहे, तो वो तो मैं समझता हूँ सेकंड गियर थर्ड गियर लगा के आप छोड़ दोगे गाड़ी को विदाउट पैडल, तो वो भी अपने आप ही उतनी स्पीड मेंटेन कर लेती है। तो आप मिनिमम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होगे तब क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर सकते हो। दूसरा, आपको क्रूज कंट्रोल ऑफ करना है तो ऑफ का बटन उस पर दे रखा है। हालांकि अगर गाड़ी चल रही है, क्रूज कंट्रोल ऑन है और 80 की स्पीड पे आप चल रहे हो, अगर आपने ब्रेक पैडल प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली क्रूज कंट्रोल सिस्टम ऑफ हो जाता है। तीसरा जो है वो होता है एक्सेलरेट का, कि मान लीजिए आप 70 की स्पीड पे आपने क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया, कि 70 की स्पीड पे आपने ऑन का बटन दबाया, क्रूज कंट्रोल ऑन है और 70 की स्पीड आपकी मेंटेन हो गई, पर आपको लग रहा है कि यार अब रोड खाली है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ स्पीड को, तो आप एक्सेलरेट करना चाहते हो, तो वहां पे एक सेट एक्सेलरेट का बटन दे रखा है जिसको दबा के आप स्पीड, जो क्रूजिंग की स्पीड है, उसको आप बढ़ा सकते हो या घटा भी सकते हो। ये हमारे 3 मेन कंट्रोल्स हो गए। चौथा जो कंट्रोल बटन है वो होता है रेज्यूम। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी क्रूजिंग कर रही है, मतलब एक ही स्पीड पे चल रही है, और ऑल ऑफ द सडन आप ब्रेक पैडल दबाते हो, लेकिन ब्रेक पैडल जस्ट दबाने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार, अब मेरे को दोबारा से उस स्पीड पे आना है, कि मुझे लगा कि वहां पे पानी है सामने रोड पे, और आपने उसको ब्रेक पैडल को दबाया और वो बंद हो गया, लेकिन आपने देखा नहीं, वो सिर्फ एक मिराज था, पानी नहीं है वहां पे। तो आपने जैसे रिज्यूम बटन दबाया, ऑटोमेटिकली जिस स्पीड पे आप क्रूज कर रहे थे पहले, उसी स्पीड पे गाड़ी दोबारा क्रूज होकर के आ जाएगी। पांचवा और आखिरी बटन होता है कोस्टिंग। कोस्टिंग मतलब आप चाहते हो कि क्रूज कंट्रोल में आराम से जो है ऑफ कर दूं, डीएक्सेलरेट करते हो, आप उसे बटन को दबाओगे, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे गाड़ी जो है स्पीड कम होना चालू हो जाएगी और आपका क्रूज कंट्रोल जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये 5 बटन आपको दिए होते हैं। हो सकता है ऑन और ऑफ का बटन आपकी गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल पे ना मिले, क्योंकि जैसे ही आप सेट या एक्सेलरेट का जो बटन दबाओगे, क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ऐसा कुछ गाड़ियों में प्रोग्रामिंग की जाती है। दूसरा, जैसे ही ऑफ का बटन नहीं है, क्योंकि आप पैडल दबाते हो ब्रेक पैडल, तो वैसे भी क्रूज कंट्रोल ऑफ हो जाता है। तो ये 2 बटन आपके गाड़ी में नहीं होंगे। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कौन किस तरीके से अपने कस्टमर को क्या सुविधा देना चाहती है उसके ऊपर। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। क्रूज कंट्रोल सिस्टम वर्क करे उसके लिए सबसे पहले क्रूज कंट्रोल के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल यानी एक ECM लगा रहता है। तो क्रूज कंट्रोल के लिए एक आपका माइक्रो कंट्रोलर, ठीक जैसे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है वैसे ही एक कंट्रोल मॉड्यूल क्रूज कंट्रोल के लिए भी होता है, जो डैशबोर्ड के ठीक पीछे या हो सकता है आपको हुड के नीचे मिल जाए। कुछ कंपनीज हो सकता है मेन ECM के अंदर इसको फिट करें, तो वो सुविधा के ऊपर है। हर कंपनी का अपना एक तरीका होता है काम करने का। अब इस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल को क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करने के लिए 4 सिग्नल चाहिए हमारी गाड़ी से। नंबर 1, व्हीकल की स्पीड क्या है, गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है। नंबर 2, ब्रेक पैडल स्विच का सिग्नल इसे मिलना चाहिए।
क्योंकि जैसे ही ब्रेक पेडल दबता है क्रूज कंट्रोल ऑफ हो जाता है, तो ब्रेक पेडल स्विच इसे मिलना चाहिए। नंबर 3 क्लच पेडल, क्योंकि क्लच पेडल भी जो है एंगेज हो जाता है क्रूज कंट्रोल के टाइम में, तो इसको क्लच पेडल का जो स्विच है उसका सिग्नल भी मिलना चाहिए। और नंबर 4 है स्टीयरिंग व्हील का सिग्नल, क्योंकि क्रूज कंट्रोल क्या है, एक ही डायरेक्शन में जब गाड़ी चल रही होती है तब उसी वक्त ही काम करता है, लेकिन जैसे ही आप स्टीयरिंग को अगर घुमाते हो तो क्रूज कंट्रोल उस कंडीशन में भी ऑफ हो जाएगा। हालांकि 80 की स्पीड पे गाड़ी को एकदम से कोई नहीं मोड़ेगा। तो ये 4 सिग्नल हमारे कंट्रोल मॉड्यूल को गाड़ी से चाहिए। ये चारों सिग्नल मिलने के बाद अगर जो ड्राइवर है जो गाड़ी को चला रहा है वो क्रूज कंट्रोल सिस्टम ऑन करता है, तो जो हमारा कंट्रोल मॉड्यूल है वो एक्चुएटर को सिग्नल भेजेगा। अब कौन से एक्चुएटर को भेजेगा? देखो 2 वायर्स होंगी, एक तो डायरेक्ट आपका जो एक्सेलरेटर पेडल है उसकी वायर जा रही है हमारे थ्रॉटल पोजीशन सेंसर पे। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर क्या होता है? वो मेजर करता है कितनी हवा अंदर जा रही है इंजन में, और इंजन में जितनी हवा जा रही है उसी हिसाब से फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। अगर आप थ्रॉटल मारते हो, आप पेडल मारते हो, तो हवा ज्यादा जाती है इंजन में और एक्सेलरेट गाड़ी हो जाती है, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। एक वायर तो ये। दूसरी वायर जो है वो हमारे एक वैक्यूम एक्चुएटर से, एक एक्चुएटर है जैसा आप अभी देख सकते हो, इस एक्चुएटर के थ्रू एक वायर निकलती है जो आपके पेडल को कंट्रोल करती है। बेसिकली आपका पैर जो पेडल को दबा रहा है, ये वायर उस पेडल से कनेक्टेड है एक तरफ से, और दूसरी तरफ ये वैक्यूम एक्चुएटर पे कनेक्टेड है। वैक्यूम एक्चुएटर मतलब इसमें जो है आपका जो इंजन में वैक्यूम बनता है, सक्शन बनता है, क्योंकि अब देखो पेडल तो खींचना पड़ेगा किसी ना किसी को, तो अब या तो आप अपने पैर से पेडल को दबाओगे, लेकिन आप क्रूज कंट्रोल चाहते हो तो ये जो एक्चुएटर है ये पेडल को खींचेगा, इससे जो तार निकल रही है वो पेडल को खींचेगी। तो क्रूज कंट्रोल जब हो जाता है आप देखोगे पेडल अपने आप मूव कर रहा है ऊपर नीचे, आपके बिना पेडल दबाए। क्रूज कंट्रोल में आप पेडल तो दबाओगे नहीं, पेडल अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। तो ये एक्चुएटर जो है उस पेडल को खींचेगा, लेकिन खींचेगा कब? क्यों? इसके अंदर है डायफ्राम, तो जैसे ही इसमें सक्शन बनेगा डायफ्राम आगे पीछे होगी और पेडल को खींचना या छोड़ने का काम करेगी। लेकिन इसमें जो वैक्यूम जा रहा है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर लगा हुआ है कि कितना वैक्यूम उसमें जाना चाहिए, कितना उसमें वैक्यूम जाएगा, कितना उसमें वैक्यूम रिलीज रहेगा, ये डिपेंड करता है आप क्रूजिंग जो है एक्सेलरेट कर रहे हैं या डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, क्रूजिंग की जो स्पीड है। तो यहाँ पे जो हमारा क्रूज कंट्रोल का जो मॉड्यूल है वो सिग्नल देता है एक्चुएटर को आपके डिजायर्ड स्पीड के हिसाब से, और उसके बाद ये एक्चुएटर आपके वैक्यूम को बनाता है, वैक्यूम को रिलीज करता है, और पेडल आपका प्रेस होता है या डिप्रेस होता है, जिसके हिसाब से स्पीड मेंटेन होती है। इस तरीके से क्रूज कंट्रोल सिस्टम काम करता है। तो एक तो हो गई ये नॉर्मल बेसिक फंक्शन है क्रूज कंट्रोल सिस्टम का कि किस तरीके से वो काम करता है। दूसरा एक इससे एडवांस लेवल क्रूज सिस्टम जो है उस पे आपने अब गाड़ियों में देखा होगा, जिसे हम कहते हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम में एडवांसमेंट क्या की गई है? यहाँ पे अभी तक क्या है कि आप गाड़ी को लेके जा रहे हैं और गाड़ी जो है क्रूजिंग कर रही है रोड पे, एक पर्टिकुलर स्पीड पे जो है एक ही डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं, उसको वो उड़ा देगी। ज्यादातर लोग जब क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करते हैं तो बड़े आराम से बेफिक्र होकर के, कई जने तो जो है स्टीयरिंग पे भी बस थोड़ा सा हाथ रख के आराम से चलाते हैं, और इस केस में एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हैं। तो एक्सीडेंट्स ना हो, अगर कोई गाय सामने आ जाए, कोई इंसान सामने आ जाए, या कोई व्हीकल एकदम से सामने आ जाए, या इस तरीके से कोई जानवर या कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आ जाए, तो एकदम से गाड़ी अपने आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही, मान लीजिए 100 मीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, एक दूसरी गाड़ी आ गई और गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड पे, 120 की स्पीड पे, तो वो गाड़ी में लगे हुए रेडार्स, लाइडार्स और कैमरा उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को गाड़ी से कि वो कितनी दूर है उसको मेजर कर लेंगी और गाड़ी की स्पीड को ऑटोमेटिकली डी एक्सेलरेट करना यानी कम करना चालू कर देंगी। और अगर वो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बिल्कुल ही कम हो गया, मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, रखा हुआ है और वो वहीं का वहीं है, तो गाड़ी अपने आप रुक भी जाएगी। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो गाड़ी उसी के हिसाब से अपनी स्पीड मेंटेन कर लेगी, और वो ऑब्जेक्ट जब हटेगा, दूर होगा, तो आपकी डिजायर्ड स्पीड पे गाड़ी ऑटोमेटिकली जो आपने सेट करी है ऑटोमेटिकली वो उसको
रीच करेगी। ये होता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो आई होप इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि क्रूज कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक स्विच, क्लच स्विच ये या बटन्स खराब हो जाए तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम काम करना छोड़ देता है। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात कर सकें कि कौन सी चीज किस तरीके से काम करती है। कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट्स के थ्रू ही हम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं, थैंक यू।